अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है दोस्तों? खैर खैरियत से होंगे। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी आज का जो टॉपिक है, हमारे 3 टॉपिक्स पे वीडियो आ चुकी हैं। जैसे पहला पहला जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर के हिसाब से जो भी चीज़ें थी वो सारी आपको समझा दी। दूसरा जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने एसी और डीसी का डिफरेंट क्या है वो हमने आपको समझा दिया। अब जो तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है ट्रबल शूटिंग। तो ट्रबल शूटिंग मेन चीज़ होती है हर काम में। जो ट्रबल शूटिंग होती है वो मेन चीज़ होती है। अगर हम किसी भी चीज़ की ट्रबल शूटिंग करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम कोई ग्राइंडर मशीन लेते हैं या फिर कोई फैन वगैरह या एलसीडी, तो वो सारी चीज़ें टाइम के हिसाब से बेहतर रहती हैं। तो जैसे आज हमारे पास एक दोस्त था, उसका हमारा एक सीलिंग फैन जो होता है वो ख़राब हो गया। अब वो जो फ़ैन था उसका वो एसी डीसी था, ठीक है। एसी डीसी जो आजकल नए फ़ैन चले हुए हैं वो था उसके पास। तो वो कह रहा था कुछ भी नहीं तो 10 से 15 दिन हो गए तो ख़राब हुआ हुआ है। मैंने कहा ठीक है, वो ले आया। उसको मैंने बोला खोल के ले आओ। अब खोलने का तो आपको पता है कि एक स्क्रू खुलता है, तारे डिस्कनेक्ट करो ले आओ। तो उसको मैंने बोला, वो खोल के ले आया। अच्छा, उसको जब खोल के चेक किया तो उसके अंदर जो सर्किट लगा होता है, एसी डीसी जो ये फ़ैन अभी आए हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर एक सर्किट लगा होता है जो एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में, और डीसी मोटर इसमें लगी होती है जो चल रही होती है। तो उसको हमने जब चेक किया, प्रॉपर चेक किया, तो जब हम देखा तो उसमें कुछ कनेक्टर लूज थे और कुछ ऐसी चीज़ें ख़राब थी, तो जिसकी वजह से वो आगे सप्लाई पास नहीं कर रहा था। तो उसको मुकम्मल डिटेल में हमने चेक करने के बाद फिर वो सर्किट का हमने कनेक्टर चेंज किया, और वो सारा हमने मुकम्मल ट्रबल शूटिंग उसकी की है, जो कि इस व्लॉग के अंदर हमने उसको मुकम्मल तौर पे किया है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो चीज़ें होती हैं जो कि घरों के छोटे छोटे मसले होते हैं, जिनके लिए आप कहीं जाएं दुकान पे चेक कराएं, तो वो अब जाहिर सी बात है, वो आप अगर किसी दुकान पे चला जाता तो वो उसको फ़ैन देता, फ़ैन वो कहते हैं हाँ रख के चले जाओ, हम इसको चेक करेंगे। चेक करते फिर उसके बाद और 10 मसले निकाल के बोलते हैं हाँ 2000 का खर्चा हो गया, 3000 का। अब वो कनेक्टर 30 रुपये का कनेक्टर था, यानी कि 50 रुपये का भी उसका खर्चा नहीं हुआ, और फैन उसका ठीक हो गया। तो इसलिए कुछ चीज़ें अगर आप खुद से चेक करेंगे तो बहुत सारे मसले आपको खुद से मिल जाएंगे। कभी तार खराब होगी तो तार चेंज कर दो, कभी उसके अंदर अगर दूसरा जो सीलिंग फैन होता है उसमें कैपेसिटर लगा होता है वो ख़राब होगा, उसको चेंज कर दो। ये जो एसी डीसी होते हैं इसके अंदर सर्किट होता है, अगर वो सर्किट में मसला है तो आप उस सर्किट को चेंज कर दो। सर्किट चेंज करके आप उसके बाद उसको चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि हमने इस जो वीडियो बनाई है उसके अंदर मुकम्मल डिटेल हमने कोशिश की है कि आपको बता सकें। मुकम्मल जो वीडियो बनाई है उसके अंदर हमने ये चीज़ देखी है कि सर्किट को हमने अलग किया है। एसी सर्किट को जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला था उसको हमने अलग करके उसके अंदर हमने सबसे पहले तो हमने ये कोशिश की है कि ताकि आपको किसी चीज़ की मुश्किल पेश ना आए। तो वो हमने मुकम्मल डिटेल में उसको चेक किया है। जब चेक करने के बाद हमें उसका फॉल्ट मिला है तो हमने उसको फॉल्ट को ठीक किया है। आप इसको बैठाएंगे अंदर वाली साइड पे करके, ताकि बाहर वाली साइड पे करेंगे ना तो वो फिर साइड वाली जगह पे टकरा जाता है। तो इसको अंदर वाली साइड पे शेप पे करके बराबर करके पिनों को, अच्छा पिनों को एहतियात से बराबर करना, ये ना हो कि ये का कनेक्टर लगा हुआ है, इस कनेक्टर के लूजिंग की वजह से मसला आ जाते हैं अक्सर। तो ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये 3 ट्रांजिस्टर 3 जगहों पे सप्लाई दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों कनेक्टरों को आप ये तीनों ट्रांजिस्टर अलग से चेक कर सकते हैं। ये इसके अंदर एक आईसी लगी हुई है, इस आईसी को भी आप साफ़ कर लें, देख लें ख़राब तो नहीं है, जली हुई तो नहीं है। इस तरह ये छोटे छोटे रजिस्टर लगे हुए हैं, ये छोटी छोटी आईसियाँ लगी हुई हैं, ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये 2 पिन का कनेक्टर लगा हुआ है। फिर उसके बाद छोटे रजिस्टर कैपेसिटर छोटे छोटे लगे होते हैं जो कि एसएमडी में होते हैं, तो आपको समझ नहीं आएंगे। बहरहाल ये चीज़ें अगर कोई जली हुई है तो आपको नज़र आ जाएगी। कोई भी कंपोनेंट अगर जला हुआ होता है ना तो वो नज़र आ जाता है जला हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। फिर ये देखिए कनेक्टर को ऊपर से नीचे, देखिए कनेक्टर के पिन को ऊपर से नीचे तक, ये जो पिन है ना इनको आपस में शॉर्ट पे रख के चेक कर लिया करें। जब आप शॉर्ट पे रख के ये चीज़ें ऊपर से नीचे शॉर्ट चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि नीचे से कनेक्शन ऊपर तक जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये इस तरह आप ये मुकम्मल चेक कर सकते हैं। फिर ट्रैक बने होते हैं, जैसे ये ट्रांसफर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इसके अंदर से
प्रिंट बोर्ड जो होता है इसके अंदर बने हुए होते हैं सर्किट, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर अगर कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो वो फिर चेक करें, उसको फिर सोल्ड करना होता है, डीसोल्ड करना होता है, ख़राब है तो उसको चेंज कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं, ये कोई बड़ी लॉजिक नहीं है, आप इसको खुद से चेक कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसको अगर आप, ये हमने इसको चेंज करने का पूरा सिस्टम भी बताया है कि इसको हम चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस तरह इसको चेंज भी करेंगे ना तो आपको ये भी समझ, तो इस तरह करके आप इसको बराबर करके ना तो फिर इस तरह बैठा दें। जब ये मुकम्मल तौर पे ऐसे नीचे बैठ जाए, अच्छा इसका हमने निकालने का तरीका भी देखना है कि इस तरह सोल्ड करते हैं। इसमें सोल्डिंग का तरीका ये होता है कि आपने आयरन को गर्म किया और ये सोल्डिंग पेस्ट आती है, सोल्डिंग पेस्ट भी साथ में रखें, उसके साथ करें, या फिर लगा दिया, ठीक है। तो इसका निकालने का तरीका ये है कि ये एक हमारे पास शक्कर होती है, उसके साथ सक करती है, ये सोल्ड को सक करती है, अंदर अपनी तरफ खींचती है। तो पहले आयरन के साथ उसको सोल्डरिंग को थोड़ा सा गर्म करेंगे, जैसे ही सोल्ड गर्म हो जाएगा तो इससे हम सक करेंगे तो ये अंदर अपनी तरफ सोल्ड खींच देता है और वो पिनें खाली हो जाती हैं। फिर उसको आराम से आप बाहर निकाल के तो उसकी जगह दूसरा लगा सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह करके ये इसको बिल्कुल बराबर करके पिनें खाली करके तो फिर आपने फिर दूसरा लगाना है, ठीक है। दूसरा इसकी जगह पे बैठा देना, ठीक है। दूसरा बैठाने के बाद इस तरह आपने उसको फिर सोल्ड करना है सारा मुकम्मल तौर पे। सोल्डिंग करने के बाद ये आपका सर्किट हो गया है तैयार, ठीक है। ये इसमें सिर्फ इतना समझ रहे ये हमारे पास और भी बहुत सारे सर्किट वगैरह पड़े हुए हैं, कुछ काम कर रहे थे तो ये आपके काम के नहीं है, ये हम मुख्तलिफ हमारी डिवाइसेस वगैरह चल रही हैं तो उनके काम है। तो आपके काम सिर्फ ये वाला सर्किट है क्योंकि ये हमारे फैन का सर्किट है जो कि ताकि पीछे से शॉर्ट सर्किट का ख़तरा ना हो, ठीक है। ये हमने कनेक्टर चेंज कर दिया इसका, जो कनेक्टर पहला वाला लगा हुआ था उसको हटा के हमने अब ये ओके कर दिया, इसको ये सर्किट लगा दिया, ठीक है। हमें बताएं ताकि हम मज़ीद कुछ अच्छी वीडियोस और किसी चीज़ पे भी बना के आपके लिए पेश कर सकें। तो हम एक दो दिन के बाद फिर हाज़िर होंगे कुछ किसी और चीज़ की ट्रबल शूटिंग के ऊपर। आज हमारा ये फ़ैन का जो था ये मुकम्मल डिटेल में बना लिया, तो पहुँचेगी, सब्सक्राइब करें या उसको बेल आइकन पे क्लिक करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे